हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी एनएस टर्म ऑफ एन एपी के बारे में, ठीक है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराते एग्जाम्पल के तौर पे मैं, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एपी के एनएस टर्म के ही क्वेश्चन है ये। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस, मतलब ये जो एपी दी गई है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस, यानी इस एपी के कौन सा टर्म will be 120 more than its 21st term, यानी इस एपी का कौन सा टर्म इसी एपी की 21st टर्म से 120 नंबर ज्यादा है, ठीक है। यानी ये जो कह रहा है, इस एपी का कौन सा टर्म इसी एपी के 21st टर्म से ज्यादा है। तो पहले एपी क्या है हमारे, 3, 15, 27, 39, ये हमारा एपी है। तो इस एपी से पहले हम लोग निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म, ए निकाल लेते हैं। ए तो हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, हमें पता है एपी है। तो 15 माइनस 3 कर लेते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, 12 आ रहा है, ठीक है। हमें ये निकालना है, हमें टर्म निकालना है, यानी एन निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है जो कि इस एपी के 21st टर्म का से 120 नंबर ज्यादा हो। तो इस एपी का 21st टर्म निकाल लेते हैं, यानी A21, ये हो जाएगा A प्लस 20D। ये क्या है हमारा, 3 है। 20 इंटू डी क्या है हमारा, 12। यानी A21 कितना निकल आया, 243। तो इस एपी की कौन सा टर्म है जो इस एपी की इस टर्म से 120 नंबर ज्यादा है। ये 243 प्लस 120, ये हो जाएगा 363 होगी, ठीक है। इसकी 21st टर्म से 120 नंबर ज्यादा, जो टर्म आ गया 363। अब चेक करना है ये कौन सा टर्म है, यानी ये एन दिया है, यानी ये क्या दिया है, पोजीशन पे टर्म दिया है। इस टर्म की पोजीशन निकालनी है, ये मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब एन की जगह रख देते हैं हम लोग, ये जो निकला 363, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है, 12। 363 माइनस 3, 12 3 36। एन माइनस 1 कितना आ गया, 30। एन आ गया 31। तो 31st टर्म है इस एपी का, जो इसकी 21st टर्म से 120 नंबर ज्यादा है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके अगले एग्जांपल में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कोई सीरीज है, इसमें 50 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स, ठीक है।
जिसमें कि थर्ड टर्म दिया है 12, थर्ड टर्म कितना दिया है 12 और लास्ट टर्म दिया है 106। अब थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले देखेंगे टोटल कितनी टर्म्स हैं, 50 हैं, तो n क्या है टोटल 50। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं लास्ट टर्म, मतलब टोटल टर्म्स। एबी में 50 टर्म्स हैं, जिसमें ये थर्ड टर्म कितना है 12, यानी A3 हमारा किया है 12। लास्ट टर्म मतलब टोटल 50 टर्म्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट टर्म 50th टर्म होगा, यानी A50 दिया है हमारा 106। तो कह रहा है AP की उसी सेम पर्टिकुलर AP की 29th टर्म निकालना है। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D = 12, इक्वेशन नंबर 1। A50 को लिख सकते हैं A + 49D = 106, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों को क्या करते हैं A के टर्म्स में निकाल लेते हैं। इसमें A आ जाएगा 12 - 2D, इसमें A आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, 106 - 49D। ये भी A के टर्म्स में, ये भी A के टर्म्स में, इनको इक्वल कर दो। तो 49 इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा। डी कितना आ गया 94/47, डी आ गया 2, क्योंकि 29 टर्म निकाल लेना, तो ये 29 क्या होगा A + 28D। अब A और D चाहिए हमको, D हमें मिल गया 2। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो D की वैल्यू, इसमें देख लेते हैं, इस वाली इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देंगे, ये निकल आएगा। ये हमारा 8 आ गया, D हमारा 2 आ गया, इसमें पुट कर लेते 29 टर्म निकल आएगी। तो 20 × 2 56, 56 + 8 आ जाएगा 64। 29 टर्म आ गई हमारी 64। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा है फाइंड A, B एंड C। A, B और C क्या है, टर्म्स दिए हैं। क्या कह रहा है हमको A, B और C निकालना है, और कंडीशन क्या दी है, ये जो नंबर्स हैं AP में, कौन से नंबर्स, A 7, B 23, C। ठीक है, अगर ये AP की सीरीज है तो इसमें से A, B और C निकालना है, तो कैसे करेंगे। अब 7 क्या है हमारा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। सेकेंड टर्म क्या है हमारा 7 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं A + D = 7, क्वेश्चन नंबर 1। और 23 कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म। इसको लिख सकते हैं A + 3D = 23, क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे A के टर्म्स में लाके।
ये हमारा 8 निकल आया, ये निकाल लेते हैं। ये निकला हमारा -1, ए और डी निकला है। अब ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, A1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या निकला, ए -1 निकला। बी क्या है, थर्ड टर्म, बी निकला हमारा -1 + 2 × 8, -1 + 16, 50 निकल आया बी हमारा। सी क्या है, फिफ्थ टर्म है, सी आ गया हमारा 31, ए हमारा -1 निकला, बी हमारा 15, सी हमारा 31। ठीक है, इसको भी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट जो सम है m + ns टर्म और m - ns टर्म एपी का, ठीक है, शो करना है कि जो एपी में जो सम है m + ns टर्म और m - nh टर्म, ये इक्वल है एपी की ms टर्म के ट्वाइस के। ठीक है, शो करना है कि जो एपी में m + ns टर्म है और m - ns टर्म है, इनका जो सम आ रहा है, ये प्रूव करना है कि एपी के ms टर्म के ट्वाइस के इक्वल है, 2 गुना के बराबर है। तो m + ns टर्म मतलब am + n, इसको लिख सकते हैं a + m + n - 1 × d। जैसे लिखते थे ना a, जैसे an a + n - 1 d, जैसे लिखते थे ना an क्या होता था, a + n - 1 × d फॉर्मूला। अब n और n सेम रहता था, यहाँ m + n है, यहाँ भी m + n है। इस टर्म का और ये इस टर्म यह लिए, इसकी वैल्यू होगी a + m - n - 1 d। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों टर्म्स का क्या करते हैं, सम निकालते हैं एपी के। ये हो जाएगा हमारा a + a 2a md + nd - d। ये तो ये ऐड हो चुके हैं, अब इसमें md - nd - d प्लस nd - nd कट जाएगा, ये जगह 2a + 2md - 2d। ये प्लस m - 1, टू डी कॉमन ले लो m - 1, और d को 2d कॉमन निकालने को m - 1 ही तो बचेगा, 2 a + m - 1 × d। अभी 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2am आ जाएगा, तो आ गया ना am + n + m - n टर्म, यानी
m प्लस एन एस और a m माइनस एन एस टर्म, दोनों का सम क्या आ रहा है? AP के ms टर्म के ट्वाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप सॉल्व करते हैं कोई भी बुक से, आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये बताना जरूर, ये जरूर बताइए कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कानपुर से हैं, आउटसाइड से हैं, ठीक है, कौन से स्टेट से, कौन से सिटी से, कौन से स्टेट से। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।